गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर क्लास। तो आज की क्लास में जो है हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से फटाफट, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसको हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी। ये जो चैप्टर है वो पूरे का पूरा किस पे डिपेंड है हमारे पास में, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो क्या होती है हेल्थ, हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा स्वास्थ्य होता है, ठीक है, हमारी तबीयत, हम कैसे हैं, हमारी बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जब मशीनरीज में होती है ना, सेम उसी टाइप से हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। और किस तरीके से गवर्नमेंट हमारी मदद करती है हमारी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए, आज हम इस चैप्टर के थ्रू उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपको। ठीक है, क्या होता है हमारे पास में। तो जो डेमोक्रेसी होती है हमारे पास में, डेमोक्रेसी के अंदर हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमने बहुत सारी जगहों पे चीज़ों को सुधार किया है। ठीक है, तो उसी सुधार के चलते गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को बनाया है। ठीक है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ बनाई है ना, प्रोविज़न्स बनाए हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड, कुछ एम्प्लॉयमेंट से, कुछ हाउसिंग से। ऐसे अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्रोविज़न को बनाया गया है जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को पा सकें। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको क्या चीज़ें। ठीक है, तो इसी चीज़ का हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे पास में वो है व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ इन एक्चुअल होता क्या है, हम उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या होता है, वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। ठीक है, हेल्थ क्या होता है इन एक्चुअल हमारे पास में। सॉरी, ठीक है, आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से इस पर हाईलाइट नहीं हो रहा है, पर आप खुद से समझ लेना। ठीक है, हेल्थ क्या होता है हमारे पास में। तो हेल्थ हमारी एबिलिटी होती है जिसमें हम क्या रहते हैं, इलनेस से यानी कि इंजरीज से फ्री रहते हैं। ठीक है, हेल्थ हमारे पास में क्या करती है, हमारी बॉडी को डिसीज़ फ्री रखती है, हमें बीमार नहीं होने देती है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि जर्म्स नहीं लगने देती है, जैसे हमारे जो अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम चल रही है जो कोरोना। ठीक है, इस सिचुएशन में हम जो है हमारी बॉडी को सैनिटाइज करते हैं सैनिटाइज़र की वजह से। ठीक है, 20 सेकेंड्स तक हाथ धो के अच्छी तरीके से, मुंह पे मास्क लगा के, हम सब क्या कर रहे हैं, हम इन एक्चुअल जो है जर्म्स को हमसे दूर रख रहे हैं ताकि हम बीमार ना हो, हमें कोई डिसीज़ ना लगे। ठीक है, और एक और चीज़ इसी के चलते मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होता है कि हमारी बॉडी जितनी ज़्यादा अच्छी और स्ट्रांग होती है वो उतनी ज़्यादा डिसीजेज से लड़ सकती है। ठीक है, ये थोड़ा साइंस का टॉपिक है इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें WBC और का वर्क बहुत होता है जिसको हम वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेल्थ इन एक्चुअल क्या होता है, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमारे पास में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो कि अगर आपके घर के आसपास कोई गंदगी है, या पीने का पानी साफ़ नहीं है हमारे पास में, ठीक है, या फिर हमारे घर के आसपास कोई फैक्ट्री तो उससे निकलने वाला धुआं है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ में चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि हम बीमार हो सकते हैं या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। जनरली आपने देखा होगा फीवर होता है हमें, सॉरी, जनरली जो है कभी भी ऐसे नॉर्मली भी बैठे बैठे हमें फीवर आ जाता है कभी कभार। तो ये भी हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब कि हमें पानी की कमी हो जाती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है हमारे साथ में। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हमारे साथ में होती रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं चलता हूँ आगे। तो अब हम बात करते हैं, आपको हेल्थ तो समझ में आ गई होगी, मेन डेफिनेशन थी वो आपने नोट कर ली होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ केयर यानी इंडिया में किस तरीके से हम हमारी जो हेल्थ है उनके लिए हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। ठीक है, किस तरीके से हमारे पास में जो है सिचुएशंस हैं और उनको हमने किस तरीके से हैंडल कर रखा है, पब्लिकली और प्राइवेटली दोनों, है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में है, पब्लिकली भी है और प्राइवेटली भी है, दोनों चीज़ में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो हमारे पास में इंडिया में जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास में। ठीक है, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही डॉक्टर्स जो हैं वो हर साल पास आउट होते हैं हमारे पास, मतलब लार्ज नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हैं अभी की कंडीशन में, अगर हम यूँ देखे जाएँ। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास वो डॉक्टर्स या उन चीज़ों की कमी है जो हमारे पास होनी चाहिए, इन शॉर्ट बोल दो मशीनरीज़ वगैरह की। ठीक है,
बाकी हमारे पास में हर साल बहुत सारे डॉक्टर्स जो है पास आउट हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेट हमारे पास में हर साल जो है 15,000 न्यू डॉक्टर जो है वो क्वालिफाई होके आते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर जो है हमारे पास, ये आपको दिख रही है ना टेबल, इसमें आप पूरी चीज़ें आपको ये मिल जाएगी, है ना। फर्स्ट लाइन में यही बोला हुआ है हमारे पास में। अब वो 30,000 हो चुके हैं। पहले जो हैं, आज से अगर हम पहले की बात करें, यानी कि अगर मैं बोलूँ आपको अप्रोक्सीमेटली, मैं अंदाज़ा ना आपको बता सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ, तो आज से 3 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ, कब की, 3 साल पहले की अगर बात करूँ मैं, तो इस 3 साल पहले जो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली जितने जो लोग थे, ठीक है, वो क्या थे एक्चुअल में, 15,000 डॉक्टर पास आउट होते। लेकिन आज की तारीख में, आज 3 साल बाद की अगर मैं बात करूँ, लगभग 5 साल मान लीजिए, 5 साल बाद की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास में 30,000 न्यू डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, शहरों में सेटल हो जाते हैं, और कुछ कुछ जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं हमारे पास में गांव की तरफ। हमने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे डॉक्टर्स है ना, रोज़ सुबह सुबह आते हैं गांव में, अपने क्लिनिक ओपन करके बैठते हैं, ठीक है। तो क्लिनिक में मतलब गांव में बहुत कम डॉक्टर्स रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन रहती है वो भी थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने इसलिए रहती है कि वहाँ तक सारी चीज़ें लाना मुश्किल होती है, इसलिए वो क्या करते हैं कि वो खुद ट्रेवल करके आते हैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ में, जो उनके छोटे मोटे इक्विपमेंट्स होते हैं उनके साथ में, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी जो रहती है वो अलग अलग होती जाती है। 1950 में जो है हमारे पास में 2717 है ना हॉस्पिटल्स थे, ठीक है। फिर वो बढ़ के हमारे पास 1991 में जो है 11,174 हो गए, ठीक है। और 2000 में, सन 2000 में हमारे पास में वो कितने हो गए थे, 18,218 हो गए थे। और आज 2017 जब हमने लास्ट की थी, उस टाइम पे 23,583। और अप्रॉक्सीमेट अभी अगर मैं बात करूँ 2020 में, तो हमारे पास में जो है अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के अप्रॉक्स हमारे पास में हॉस्पिटल्स यानी कि इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे हम जो है सारी चीज़ों को जो है कर सकते हैं, यानी हेल्थ केयर सेंटर है हमारे पास में, ठीक है। ये कुछ हमारे पास आंकड़ा था। इसमें 2002 का नहीं दे रखा है, और 2015 ओ सॉरी 20 का नहीं दे रखा है। ये मैंने आपको दोनों बता दिया है। 2000 का तो मैंने एग्जैक्ट आपको बता दिया है। 11,174 होता है 2000 में हमारे पास में था, सॉरी 1991 में था ये। और 2000 में जो था वो था 18,218, ठीक है। वो इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। 2000 में हमारे पास इतना हो गया था। चलिए आगे बात करता हूँ। तो इंडिया के पास में बहुत ज़्यादा जो है मेडिकल टूरिस्ट भी रहते हैं, ठीक है, जो अलग अलग कंट्रीज से आते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जो है लास्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का हब है हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ज़्यादा, अब अगर हम बात करें नियरेस्टली हमारे यहाँ के, तो रतलाम में आपने इप्का फैक्ट्री देखी होगी, जहाँ पे क्या होता है, मेडिसिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जो है अलग अलग तरीके से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप स्टडी कर देना टेबल को, ठीक है। और यही हमारे पास में इन एक्चुअल जो है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है। हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से रन करवाते हैं। कुछ जो है हमारे पास में प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, कुछ जो हमारे पास गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं। सेम ऐसे उनके इक्विपमेंट्स, उनकी लेबोरेटरीज, उनका हॉस्पिटल भी प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे पास सिस्टम है जो कि आयुर्वेदिक सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे जो है आपको एक स्टोरी दे रखी है, ये रही, द कॉस्ट ऑफ क्योर। इस स्टोरी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। अमन और रंजन दो अच्छे फ्रेंड्स थे जिनके ऊपर ये स्टोरी है। एक जो है प्राइवेट ना हॉस्पिटल में चेकअप कराता है, वहीं दूसरा जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी चेकअप कराता है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताया, तो इस स्टोरी को आप अच्छे से पढ़ लेना। तो इसके आगे का मैं आपको जो है फिर पढ़ाऊँगा। ये स्टोरी आपको खुद से पढ़नी है, ठीक है। और इससे अलावा अगर आपको इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक में अगर क्यूरीज हो तो मुझे बताना, क्योंकि इससे पहले वाले सारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, stay safe.